क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर ली थी, बट इस एक्सरसाइज में हम चेक करेंगे एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्कस होंगे। हेडिंग मैंने पहले से यूज़ की है कि एड जॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात आई कि सर मैं मैट्रिक्स क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि चैप्टर तो हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है, रेक्टेंगुलर का डिटरमिनेंट नहीं होता है। तो सेम एक टाइप से जनरली हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सेम अगर मैं सिंपल एग्जांपल की फॉर्मेट से आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, एलिमेंट यूज़ नहीं करा मैंने, A11 A12 A13। इनवर्स से पहले मैं एड जॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एड जॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एड जॉइंट चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने एक 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया। मैंने क्या किया, एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया। अब ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का, क्लियर है। अब इसका कोफैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो जब मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो क्या निकलेगा, कैपिटल। भाई कैपिटल कोफैक्टर में क्या होती है, वैल्यू कैपिटल में आ जाती है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकलेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये कैपिटल, बस खाली डिफरेंस आपने स्मॉल और कैपिटल का ही तो किया। बट जब हम कोफैक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A 1 1 1 2 इस टाइप से। अब ये एक मैट्रिक्स था, अब कोफैक्टर, भाई मैंने ए भी तो एक मैट्रिक्स सेलेक्ट ही किया था कि A11 A12 इस टाइप से स्मॉल में, और कोफैक्टर में कैपिटल ए यूज़ होता, तो इसी में मैंने कैपिटल ए यूज़ कर लिया। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.4 में भी यूज़ किया था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे 1 1 A11 A12 A13 A14 इस टाइप से, और उनके कोफैक्टर यूज़ कर रखे थे। भाई ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन था कि AIJ ये थे एलिमेंट, तो यहाँ AIJ एलिमेंट है और कैपिटल AIJ बोलूँ तो ये कोफैक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, न्यूमेरिकल नंबर से भी समझा दूंगा ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, मैट्रिक्स सेलेक्ट करने के बाद हमने उसका कोफैक्टर निकाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर सेम आपको पता है कैसे निकालना है, मैंने बैक वीडियो में बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर के बाद हम फिर कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स दिया होगा कुछ इस नंबर की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में। ऐसा अगर मैं नंबर की फॉर्म में रखूँ कि मैंने एक मैट्रिक्स रख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस टाइप से दिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, भाई एक तो माइनर चाहिए, माइनर निकल जाएगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब ए, पहले m चाहिएगा और फिर a चाहिए। ये भी चाहिए, बैक वीडियो में ये भी निकाले, तो इस टाइप से निकालें। अब बात आएगी एडजॉइंट, क्योंकि हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट को डिनोट कैसे करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे एडजॉइंट, सॉरी एडजॉइंट, इस टाइप से हम इसको डिनोट करेंगे एडजॉइंट। ADJ ब्रैकेट जिस भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो मैं इसका ऐसे लिख लूँगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, शॉर्ट में कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमें पता है तो T लिखेंगे या इस टाइप से बार लगाएंगे। तो सेम एडजॉइंट ए होगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने निकाला, ए मैट्रिक्स से जो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला उसका ट्रांसपोज। देखो फिर से बता रहा हूँ, क्लियर ध्यान रखना, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको
कि एक जो मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। जैसे हम उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो उसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट क्या होगा, उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम होगी वो रो बन जाएगी। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ, ये पे लिख रहा हूँ, तो क्या निकलेगा, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और ये कॉलम थर्ड रो A31, A32, A33 दिखाई दे रहा, ठीक। तो क्या होगा जब इसका एडजॉइंट, तो मैंने ए बी की फॉर्म से ही वैल्यू निकाल दी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज मतलब ये एडजॉइंट है। तो ये तो हुआ 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ये किसके लिए डिस्कस किया हमने, 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो लॉन्ग प्रोसेस होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लॉन्ग प्रोसेस है। पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर के बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे, ईच एलिमेंट का निकालेंगे, फिर ईच एलिमेंट से उस मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगा, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें एडजॉइंट ए निकल जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप से एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो ये तो हमने चेक किया 3x3 मैट्रिक्स के लिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3x3। अब 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स में 2x2 भी तो मैट्रिक्स हो सकता है, 2x2 के लिए भी चेक कर ले। 2x2 के लिए इजी कॉन्सेप्ट होता है, देखो मैं रफ कर रहा हूँ। तो 2x2 में इजी होगा। अगर अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको खाली ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं। क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे एडजॉइंट ए निकालने के लिए 3x3 में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दे रखा होगा, हमें उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे कि उसका माइनर और कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर, क्योंकि विदाउट माइनर के कोफैक्टर नहीं निकलेगा, और कोफैक्टर नहीं फाइंड होंगे तो तब तक कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे। जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाए, निकल जाएगा, उसको ट्रांसपोज कर देना तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। अब जैसे 2x2 का अगर मैट्रिक्स दिया A11, A12, A21, A22, कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स दिया, तो इसका ट्रांसपोज, इसका जो एडजॉइंट होगा वो बड़ा इजी होता है निकालना। एडजॉइंट ए वो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इस टाइप से और ऐसे इधर है, तो क्या करना है, ये इस साइड वाली जो वैल्यूज है उन वैल्यूज के तो साइन चेंज करना है, इनके क्या करना है, साइन चेंज, और इन्हें क्या करना है, इंटरचेंज। अब देखो एग्जांपल समझता है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, a = 1 2 3 4। तो जब इसका एडजॉइंट ए निकालूंगा, इन दोनों की तो पोजीशन चेंज करनी है, मतलब 4 आ जाएगा 1 की पोजीशन पर, 1 आ जाएगा 4 की पोजीशन पर। तो कैसे निकलेगा, 4 1, और इन दोनों के साइन चेंज करना है, तो -3 और -2। क्लियर, मैंने एक मैट्रिक्स एग्जांपल की फॉर्मेट से लिया 1 2 3 4। तो जो डायगोनल्स होंगे, ये इस वाले डायगोनल 1 और 4 वाले, तो बता रहे हैं जो 1 1 और 1 2 की पोजीशन पे जो सेम वाले होंगे, जो यहाँ पे ए आई और भाई जहाँ पे आई इक्वल होगा जे के, उनके तो पोजीशन चेंज करनी है, और जहाँ पे आई डज नॉट इक्वल होगा जे के, उनके साइन चेंज करना है। जो भी मैट्रिक्स दिया होगा, तो जहाँ पे ए आई जे, भाई ए आई जे और ए आई जे में कुछ वैल्यू होगी, तो जहाँ पे आई और जे इक्वल हो जाए, देखो 1 1 और 2 2, 1 1 एंड 2 2, तो उनके तो क्या करना है, उन्हें तो इंटरचेंज कर देना है, वैल्यू चेंज कर देंगे उनकी, भाई इन दोनों की प्लेस वैल्यू चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। और जो डिफरेंट होंगे, जहाँ पे आई और जे डिफरेंट होंगे, जैसे 2 1 1 2, तो उनको क्या करना है, उनके साइन चेंज कर देना है। क्लियर है, तो इस टाइप से एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का बड़ा इजी होता है, खाली साइन चेंज और उनकी पोजीशन इंटरचेंज करना है। क्लियर, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने एडजॉइंट चेक किया 3x3 मैट्रिक्स के लिए और 2x2 मैट्रिक्स के लिए। क्लियर, अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे, अब एक थ्योरम पढ़ेंगे, आप मैं रफ कर रहा हूँ, तो थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम की हेल्प से मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो थ्योरम हमारे पास है ए, मैं डायरेक्टली थ्योरम ही लिख रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो कंडीशन क्या होगी, ए प्रोडक्ट एडजॉइंट ए, मतलब
एक ए मैट्रिक्स था, उसका हमने एडजॉइंट ए निकाला और उसकी प्रोडक्ट हम किससे कर रहे हैं, इन दोनों की क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, डिटरमाइंड ए आई, मोड नहीं बोलेंगे, क्या होगा, डिटरमाइंड आई। तो ये थ्योरम होती है, ये हमारे पास क्या थ्योरम है, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, या इसी पोजीशन को मैं चेंज कर लिया, या डायरेक्टली मैं ये बोल सकता ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमाइंड आई। अब देखो इसे प्रूफ कर लेते हैं एक बार कि किस टाइप से वैल्यू आई। तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स रख लिया ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं। अब आपके ऊपर है, डिपेंड है, तो 2x2 का यूज कर ले, 3x3 का यूज कर ले। तो मैं 3x3 का यूज कर रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मैंने इस टाइप से वैल्यू यूज कर ली एक डिटरमाइंट। अब एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट ए मैंने आपको अभी बताया कि एडजॉइंट ए इसका क्या निकल के आएगा, मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका जो एडजॉइंट ए आएगा कि इसके जो को फैक्टर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल को फैक्टर मैट्रिक्स और उनकी वैल्यू चेंज, उनकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो इस टाइप से आएगी, A11 A12 A13 मैट्रिक्स, A12 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, ये जो वैल्यू आएगी। मैंने कुछ नहीं किया, खाली बस वही वैल्यू जो बैक में वैल्यू ने वैल्यू दी थी कि एक मैट्रिक्स ए था और उसका एडजॉइंट हमने ही निकाला। क्लियर। अब इन दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे तो अब देखो, जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सारे फर्स्ट रो भाई A11 की प्रोडक्ट A11 मतलब फर्स्ट A11 का जो एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई होगी उसी के कोफैक्टर से, और A12 पे मल्टीप्लाई होगी उसी के कोफैक्टर A12 से, और A13 की प्रोडक्ट होगी उसी के कोफैक्टर A13 से। तो कंडीशन भाई ये तो बनेगी, देखो A11 A11 प्लस A11 और A12 और A13 और A14, जब कोफैक्टर और एलिमेंट, जिस एलिमेंट हो उसी के तो कोफैक्टर से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, डिटरमाइंड ए। यही तो भाई डिटरमाइंड की बात है, तो हम डिटरमाइंड ए। क्लियर। अब जब डिफरेंट होंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बट ये है तो सेकंड रो के कोफैक्टर, तो उस कंडीशन में वैल्यू 0 बनेगी, उस कंडीशन में वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब सेम एलिमेंट, जिस एलिमेंट का है उसी की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करेंगे, उसी को तो डिटरमिनेंट बोलते हैं, इसको मैं समझ डिटरमिनेंट है। और अगर डिफरेंट से करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर भी फिर से 0 बनेगा, यहाँ फिर सेम बनेगा, ऐसे 0 0। देखो फिर से चेक करें, अब सेकंड रो है तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो क्या है, सेकंड रो है, तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम में जलाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए बनेगा, डिटरमिनेंट ए बनेगा। अब जब कॉमन आउट लेंगे तो मैट्रिक्स नहीं है, अगर डिटरमिनेंट होता तो सॉरी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट नहीं है, तो डिटरमिनेंट में तो क्या होता, फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट ए जाता, डिटरमिनेंट ए यहाँ से आता, डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट की पावर 3 बनती है, बट मैट्रिक्स है तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या लेफ्ट रहेगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो मैट्रिक्स में लेफ्ट रहेगा, नहीं रहेगा। और यही हमारे पास क्या है, आई, क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट आई। तो इस टाइप से एज इट इज, जब हम एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। तो इस टाइप से ये रिजल्ट है, थ्योरम थी। क्लियर। अब इस थ्योरम से अब आगे कोई कंडीशन चेक करेंगे। अब देखो मैंने ये कंडीशन डिफाइन करी, अब कंडीशन हमारे पास ये भी तो सकती है। अब ये यहाँ पे तो एक ही मैट्रिक्स था, यहाँ पे एक मैट्रिक्स था। अब इनवर्स चेक करते हैं, इनवर्स के लिए चेक करता हूँ, तो मैं अभी इसे रफ कर रहा हूँ। तो देखो अब एक कंडीशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, समझने की कोशिश करना। अगर मैं कह रहा हूँ इफ ए एंड बी आर 2,
अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने कहा इफ ए और बी, दो मैट्रिक्स मैंने यूज किए, ए और बी कैसे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और कैसे है? नॉन सिंगुलर। अभी बताऊंगा देखो नॉन सिंगुलर क्या है। नॉन सिंगुलर कैसे है? नॉन सिंगुलर है तो ऑफ ए इज, अब देखो यहाँ पे कुछ रिलेशन होगा ए और बी, क्या होगा? ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अगर ये कंडीशन हो जाए भाई, देखो दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, एक ए होगा एक बी होगा, और दोनों कैसे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कौन से? नॉन सिंगुलर। तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए, इन दोनों का रिजल्ट आई आ जाए, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाए? आई। तो इसका मतलब अगर ये रिजल्ट आ जाए तो ए इज अ इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, तो हम बोलेंगे कि ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा। तो एक टाइप से ये भी हमारे पास थ्योरम ही है, सेकंड थ्योरम यूज कर लें कि अगर दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अभी बताऊंगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और रिजल्ट क्या आ जाए? ए बी, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट या बी ए की प्रोडक्ट इज इक्वल टू आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा। अब देखो समझ लेते हैं इस। अब भाई स्क्वायर मैट्रिक्स बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर है, प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना है तो इन्हें इनवर्स बोलेंगे। अब नॉन सिंगुलर और सिंगुलर समझ लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है, क्योंकि सिंगुलर अभी तक इससे पहले कहीं वर्ड यूज नहीं हुआ था, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझते हैं। भाई मैंने एक वर्ड यूज किया था सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यूज करा तो ऐसे एक नॉन सिंगुलर भी होगा। एक हमने डिस्कस किया कि सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इन्हें समझते हैं। अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगा कि जिस डिटरमिनेंट का, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो बन जाए, किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो बन जाए तो उसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल जीरो बन, मीन्स कुछ वैल्यू हो उसकी 1 2 3 4 5 है जो भी वैल्यू उसकी आ रही है। सिंगुलर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो बन जाए तो उसे बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो के, उन्हें बोलेंगे हम नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यूज करता है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा। क्लियर? तो ये कंडीशन मैंने वहाँ पे यूज करी थी। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। अब एक कंडीशन, अब मैंने आपको एक ये वैल्यू बताई थी सिंपली। अब इनवर्स के लिए बात करते हैं, बाकी और अदर कौन से उस पॉइंट को मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, वो आपके लिए इतना, या प्रॉपर्टी, इससे चलो प्रॉपर्टी की फॉर्मेट में ही बता देता हूँ कि इस टाइप से दो प्रॉपर्टी होगी। डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी के रिजल्ट याद रख लेना है, प्रूफ करना के चक्कर में नहीं पड़ेगा। कि अगर मैं चेक करूँ ए डॉट बी का डिटरमिनेंट, उसे मैं बोलूँगा ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट। ये मैंने स्टार्टिंग में भी इंट्रो पार्ट में ही मैंने आपको ये बताया था। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि एडजॉइंट ए और उसकी ए के साथ ये प्रोडक्ट कर दूँ, तो ये कंडीशन किसके इक्वल है? अब क्या बताया कि एडजॉइंट ए और ए, तो ये रिजल्ट हमें जो रिजल्ट देगा तो वो क्या रिजल्ट देगा? देखो अब इसे समझ ही लेते हैं। देखो मैंने इससे बैक वाली कंडीशन में क्या चेक करा था कि जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एडजॉइंट ए, और उसमें जब मैं ए की प्रोडक्ट कर रहा था तो रिजल्ट हमारे पास आया था डिटरमाइन आई आया। फर्स्ट थ्योरम जब मैंने डिस्कस करी थी कि ये थ्योरम थी, तो यही तो वैल्यू है, यही तो वैल्यू है, और उसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका मतलब अगर मैं चेक करूं कि जब इसकी वैल्यू आएगी, मतलब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और इनटू ए का जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, इनकी जब वैल्यू निकालूंगा तो डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट यही का आएगा, डिटरमिनेंट ए 0 0, दोनों मैट्रिक्स यूज करेंगे, डिटरमिनेंट यूज करेंगे।
अब ए यहाँ से कॉमन आएगा, ए डिटरमाइंट ए यहाँ से कॉमन आएगा, तो रिजल्ट ये दे देगा Q 1 0 0 0 0 1 0 0 1। ये रिजल्ट देगा, क्योंकि भाई फर्स्ट रो से एडजॉइंट ए को सो डिटरमाइंट ए को मानेगा, सेकंड रो से थर्ड रो से डिटरमाइंट ए को मानेगा, इस टाइप से वैल्यूज को मान निकलेगी। तो ये इस टाइप से रिजल्ट देगा। अब इधर रिजल्ट क्या था भाई, ये तो रिजल्ट है। अब इसको मैं डायरेक्टली इस टाइप से लिख सकता हूँ, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल बन जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमाइंट की पावर 3। क्लियर? अगर इसी का डिटरमाइंट निकालेंगे तो ए की पावर 3 और ए की डिटरमाइंट की पावर 3 और आई, ये कंडीशन बनेगी। अब बात करते हैं इनवर्स। अब इनवर्स चेक करेंगे, क्योंकि हमने एडजॉइंट तो चेक कर लिया, अब इनवर्स निकालते हैं कि इनवर्स के लिए सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमाइंट एडजॉइंट ए। इसी वजह से मैं आपको एडजॉइंट सिखाऊंगा, क्योंकि इस यहाँ पे डिटरमाइंट में एडजॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। जब इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमाइंट ए एडजॉइंट ए। डिटरमाइंट भी हमसे निकालना आता है और एडजॉइंट भी हमने सीख लिया कैसे। तो एडजॉइंट मैंने आपको सेम बताया, कैसे कैसे बताया कि अगर 3/2 का मैट्रिक्स है तो सेम उनके जो डायगोनल्स होंगे, तो अगर आई और जे जहाँ पे सेम होगा उन्हें तो इंटरचेंज कर देना है, और जहाँ पे आई और जे डिफरेंट होगा उनके साइन चेंज कर देना है। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। 2/2 में तो ईजी है। और 3/3 में मैंने क्या बताया एडजॉइंट निकालने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइनर चाहिएगा। माइनर, क्योंकि माइनर क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि पहले कोफैक्टर एलिमेंट चाहिए। कोफैक्टर एलिमेंट के लिए क्या चाहिएगा, आपको माइनर चाहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर निकालने पड़ेंगे, सारे जितने एलिमेंट्स होंगे उतने माइनर होंगे, और जितने माइनर होंगे उतने ही कोफैक्टर होंगे। कोफैक्टर निकल जाएगा तो उस कोफैक्टर से जो एलिमेंट्स आएंगे उनसे मैट्रिक्स बना लेंगे। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगा तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। क्लियर? तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो इसी टाइप से फिर इनवर्स निकाल लेंगे। लॉन्ग मेथड होता है क्वेश्चन का, तो पहले एडजॉइंट निकलेगा, फिर इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमाइंट ए इज इक्वल टू डिटरमाइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए और डिटरमाइंट ए की जो वैल्यू आएगी इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये भी इनवर्स के लिए रिजल्ट होता है, ये भी आपको लर्न करना है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आप लर्न करना चाहें मत करें, इतनी खास यूज़ नहीं होती है। बस आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा और इनवर्स कैसे निकलेगा। क्लियर? तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी अगर किसी पार्ट में डाउट रहता है तो इनको हम जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।